हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि मानव आनुवांशिकी। यह टॉपिक डीएलएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मानव आनुवांशिकी के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी जीव जंतु या मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो किन बेसिस पे होता है। तो इसमें जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं गुणसूत्र वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कायिक गुणसूत्र जिनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, और दूसरे होते हैं हमारे लिंग गुणसूत्र जिनकी वजह से हमारा लिंग निर्धारण होता है। कायिक गुणसूत्र वो होते हैं जिसमें जो माता पिता से जो संतान में दैहिक लक्षण आते हैं, यानी कि उनकी शारीरिक रचना कैसी होती है वो किन की वजह से आती है, ऑटोसोम्स की वजह से। उसके बाद दूसरे जो होते हैं हमारे लिंग गुणसूत्र, उसकी वजह से निर्धारित होता है कि किसी भी मनुष्य या जीव जंतु का जो लिंग है वो किस प्रकार डिसाइड होगा। तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो जंतु होते हैं उसमें एक जोड़ा होता है, ऐसे ही स्त्री और पुरुष में भी एक एक जोड़ी ही होती है। अब इसमें है कुल गुणसूत्र जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 46। अब 46 में से जो 22 जोड़ी है यानी कि 44 जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स यानी कि कायिक गुणसूत्र, और बाकी जो बची एक जोड़ी वो होती है हमारे लिंग गुणसूत्र की। अब वो क्या होता है, XX भी हो सकता है और XY भी हो सकता है। तो जो पुरुष होते हैं उनमें 44 तो ये कायिक गुणसूत्र होते हैं, और एक होता है हमारा लिंग गुणसूत्र जो होता है XY। महिला में क्या होता है, 44 तो कायिक गुणसूत्र होंगे और एक एक्स्ट्रा होगा जो लिंग गुणसूत्र होगा वो हो गया XX। अब जो XY है ये कैसे डिसाइड होते हैं, इसमें से जो X वाला होता है उसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू Y, और जो मतलब स्त्री होती है उसमें जो XX होते हैं उन दोनों का साइज क्या होता है, एक जैसा। तो इनसे हमें पता लग जाता है कि किसका लिंग क्या है। उसके बाद जो है हमारा मेन टॉपिक वो आता है मानव आनुवांशिकी। मानव में आनुवांशिकता से जुड़े विकारों का अध्ययन, कि मानव की माता पिता से जो लक्षण आए हैं संतान में उससे क्या क्या विकार उत्पन्न हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सारे की सारे किसमें पढ़ी जाती हैं, मानव आनुवांशिकी में। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने मानव आनुवांशिकी के बारे में बताया था। गाल्टन ने मानव में आनुवांशिकी का अध्ययन करने के लिए 2 मेथड बताए थे। सबसे पहला तो था कि ऐसे किसी परिवार को चुना जाए जिसमें सबसे ज्यादा विकार हैं मानव आनुवांशिकी के कारण, तो उनकी स्टडी की जाए। और दूसरा उसने बताया कि जो भी जुड़वा बच्चे होते हैं समान हो या असमान हो, उनके अध्ययन से हमें पता लग सकता है। अब जो मनुष्य होते हैं उनमें स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनमें जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो कैसे होती हैं। अब जो स्त्री है उसमें 2 हो गए, अपने 2 क्रोमोसोम हो गए और इसमें X और Y हो गई। अब जैसे ही ये X अगर इस X से मिलेगा तो XX बनेगा यानी कि डॉटर, और अगर हमारा XY से जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, सन। तो ऐसे ही हमारी इन तो 4 गुणसूत्र से 4 बेबीज का जन्म होता है। अब हमारा होता है कि समान बच्चे हुए हैं या असमान हुए हैं, तो समान बच्चों का अध्ययन कैसे करेंगे। जो नर युग्मक होते हैं इनकी XY, वो मादा युग्मक का निषेचन होता है, यानी कि जैसे ही हमारा लिंग जो होता है XY और जो मादा युग्मक होते हैं XY, ये दोनों के दोनों मिलते हैं तो जो अंडा बनता है हमारे शरीर में उसका निषेचन होता है। इसी निषेचित अंडे का अगर जब वो टूटता है उससे जीव उत्पन्न होगा। अगर वो अंडा 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है तो उसके कारण, अब मान लिया जैसे कि ये है हमारा, कि मान लिया ये पूरा का पूरा एक अंडा है जो फीमेल एग में होता है, तो इसमें मान लिया कि 4 क्रोमोसोम्स हैं XX और XY। अब XX और XY अब ये टूटेगा अगर 2 पार्ट में, तो अगर सेम संतान उत्पन्न हुई है तो ये X इससे मिलेगा, ये वाला X भी इससे मिलेगा, तो दोनों के दोनों जो हमारी संतानें होंगी उन दोनों का जो गुणसूत्र होगा वो सेम होगा और दोनों के दोनों समान पैदा होंगे। उसके बाद हमारे आते हैं असमान जुड़वा बच्चे। अगर अंडे का निषेचन अलग अलग शुक्राणुओं से होता है, यानी कि जो असमान, मान लिया ये वाला अंडा था, इसमें अगर ये वाला X इससे मिलता है और ये वाला X भी Y से मिलता है तो समान होगी। लेकिन अगर ये वाला X Y से मिलेगा, ये वाला X X से मिलेगा,
तो इसमें क्या हो गया कि दोनों के दोनों अलग अलग पार्ट में टूटेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी असमान संतानें उत्पन्न होंगी। उसके बाद आते हैं लिंग सह लगन रोग, यानी कि अगर माता पिता में जो भी रोग होते हैं वो हमारी संतान तक कैसे पहुंचते हैं वो देखना है। तो सबसे पहला जो रोग आता है वो होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, उसका बहाव नहीं रुकता। तो ऐसा किस वजह से होता है कि एक प्रोटीन होता है, वो किस पे होता है, जो हमारा एक्स लिंग होता है उसके ऊपर होता है। अब जो एक्स लिंग होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, एक्स स्त्री में, और पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई। अब एक्स है, इस पे प्रोटीन होगा तो ये रोग कम होगा, लेकिन इसमें एक एक्स है और एक वाई है, तो इसमें जो पुरुषों में होता है वो ये रोग सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आती है वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब क्या होता है, इस रोग का जीन भी किस पे एग्जिस्ट करता है, एक्स गुणसूत्र पे। इसमें क्या होगा कि वर्णांध पुरुष है और एक सामान्य स्त्री है। वर्णांध पुरुष को कैसे डिनोट कर लिया, एक्स जीन पे होता है तो एक्स सी से, और दूसरा हो गया वाई। जैसे इनकी चारों संतानें उत्पन्न होंगी उसमें से जो दोनों की दोनों पुत्रियां होंगी वो वाहक होंगी। वाहक का मतलब क्या हुआ कि कैरियर है, कि अपने पिता से वो कैरी कर रही है उस रोग को। ऐसे ही अगर वर्णांध स्त्री हो और पुरुष हो, उसमें पुत्र भी हमारा वर्णांध होगा और जो पुत्री होगी वो वाहक होगी। उसके बाद आता है लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग प्रभावित का मतलब क्या हुआ कि अगर होमोजीनियस जीन यानी कि ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स दोनों के दोनों जो संतान में जाते हैं, अगर वो सेम जा रहे हैं तो पुरुष जो भी बेटा या बेटी उत्पन्न होगी दोनों के दोनों गंजे होंगे। अगर हिट्रोजीनियस है कि एक का तो प्रभावित है, स्त्री का मान लिया प्रभावित और दूसरे का नहीं है, तो उसमें क्या होगा, पुरुष केवल गंजे होंगे, स्त्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिंग सीमित लक्षण क्या होते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनमें जो मतलब दैहिक लक्षण अलग होते हैं और जो स्त्री होते हैं उनमें अलग होते हैं। पुरुषों में दाढ़ी होती है, वो अपने आप आना शुरू हो जाती है एज के साथ, लेकिन स्त्रियों में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद जो गाय भैंस है उनमें जो दूध का स्राव होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ से अपनी हेरिडिटी की यूनिट कंप्लीट होती है।